जय माता दी। ओम नमः शिवाय। श्रावण के महीने में उसका महात्म चल रहा है। आज हम 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने कहा कि सनत कुमार कोटि लिंग का महात्म्य तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महात्म्य की कथा कहना संभव है तो कोटि लिंगों के महात्म्य का कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन कर ग्रह यज्ञ का उद्यापन करें, हवन करें तथा ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत नहीं होती। इस मास का व्रत लिंगार्चन बंध्यात्व को हरण कर संपूर्ण आपत्ति को दूर करता है तथा सबकी वृद्धि करने वाला है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नजदीक आकर एक कल्प तक निवास कर सकता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अधिक मधुरभाषी, त्रिपुरा सुरहंता श्री शंकर प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा शाक त्यागने मात्र से शाक का कर्ता होता है। मनुष्यों में उत्तम होता है। जो भूमि में ही शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रवण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रजन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकत मणि निर्मित शिवलिंग में या पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित या पीतल आदि चंदन, मक्खन या किसी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि कही गई है वह इसी महीने में सिद्धि एक बार जप करने में मिल सकती है। दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 का फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने मात्र से मिल सकता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो सकती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी न बितावें। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक में जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से ग्रह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष होम और अयुत हवन करें। तिलों के व्याति मंत्रों से हवन करें। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम कहा गया है। हे सनत कुमार, अब मैं बार व्रत कहूँगा, आप सुने। मैं अनग आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षा वृत्तियों में घूमता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए प्रतिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थी। उसी समय उस ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक लिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने क्यों इस व्रत को ढक दिया? आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं। सम दृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों को अतः परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्रावस्था से मैं दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत के विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा कि हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद, विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें? उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा कि हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, ठंडे पानी से स्नान कर
नित्य कर्म करें। पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला पंडल लिखें, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोल आकार में लिखें। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। नारिकेल बीज और खांड शक्कर से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें। 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दें। इस व्रत की विधि को किसी से नहीं कहनी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है। पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर सकता है। कोड़ी कोड़ से छुटकारा पा जाता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए। साधक जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार व्रत करें। व्रत के संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि होती है। वह ब्राह्मण उन साध्वी स्त्रियों को नमस्कार करके अपने घर चला आया। जैसा सुनकर वह घर आया था वैसे सब विधि द्वारा उस व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बतलाई। उस व्रत को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गईं। उसी दिन से उस विप्र के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्तों से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति सुंदर उन दोनों कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठा देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों के, त्रिलोक्य के संपूर्ण उत्तम चीजों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थी। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो क्षण भर वहां स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण ने भी प्रसन्न हो दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वह दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त करके प्रसन्न हो गईं। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इन व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्रादि से युक्त हुई। हे मुनि, बड़े अभ्युदय को करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। इस प्रकार श्रावण मास के श्रावण महात्म्य के 5वें अध्याय का समापन होता है। भगवान शिव हम सब पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।